हेलो दोस्तों, वापस से फिर से एक वीडियो में आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। ये जो केक मैं बना रहा हूँ, ये केक है हमारा चॉकलेट केक है। और जो ऑर्डर केक है, ये इसका वेट टोटल 2 किलो है। और जो इसका जो प्राइस है वो 200 दिरहम का प्राइस है। इंडिया का कैलकुलेट करेंगे 200 दिरहम तो मैक्सिमम 4000 रुपया जाएगा इस केक का। इस केक में जो हमने लिया है वो बाहर से पीच कलर का हमने क्रीम लिया है। और ये केक मैंने रेडी किया है। फिलिंग करने के बाद में फ्रोस्टिंग करने के बाद में वेट किया था तो 1 किलो 600 ग्राम हुआ था। लेकिन वो स्केल में प्रॉब्लम था, यानी जो वेट मशीन होता है वो मेरे हिसाब से मैं माइनस नहीं किया था, तो 1 किलो 600 ग्राम आया था। केक बनाने के बाद मैं वापस से जाता हूँ चेक करने के लिए इस केक का कितना वेट आया है। इस केक का वेट टोटल 1 किलो 600 ग्राम था, यानी रेडी हो जाने के बाद। और इसमें शॉर्ट हो रहा था 400 ग्राम। और इसी टाइम में कस्टमर को भी मैं इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका केक रेडी हो गया हुआ है, आप आ जाओ। उसका केक था ऑर्डर 4 बजे का था, लेकिन मैं उसको मैसेज किया था कि आप 5 बजे आओ करके। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं हाफ़ आवर्स के बाद में आता हूँ। फिर क्या किया मैंने, वापस से फिर इस केक को मैं अब दूसरा पार्ट में आप देखोगे, वापस से मैं क्रीम लगाया हूँ। उसके बाद से 2 लेयर का स्पंज डाला हूँ, तो जाके फिर रेडी हो जाने के बाद वो केक हमारा 2 किलो का आया है। और जो बाहर से जो हमने लिया है कलर, वो पीच कलर है। पीच कलर बनाने के लिए आपको पिंक कलर चाहिए और रेड कलर चाहिए। पिंक का क्वांटिटी कमती होनी चाहिए और रेड का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका पीच कलर आ जाएगा। और जो इस पे हमने बटरफ्लाई का लगाया है स्टिकर, वो हमारा एडिबल है, फुट प्रिंट है। मैंने फ़ोटो निकाल के वो बनाया है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका नीचे का डिज़ाइन बन जाएगा। नीचे ऊपर आप करोगे, हल्का सा तिरछा करनी चाहिए। और ये हमने फ़ोटो प्रिंट निकाल लिया है बटरफ्लाई का। और कस्टमर का जो फ़ोटो था उसमें लगभग 4-5 बटरफ्लाई था। लेकिन सेकेंड टाइम फिर से मैं बनाया हूँ इस केक, उसमें मैं पूरा अच्छे तरीके से मैं बटरफ्लाई में डाल दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा केक था, 200 दिरहम का केक था, तो कस्टमर हैप्पी होनी चाहिए अच्छे से। वापस से फिर से मैं उसमें बटरफ्लाई जो कमती था मैं ये कर दिया। फिर बाद में हमने फ़ोटो देखा तो ऊपर में भी कुछ इस तरह का मॉडल था। फिर ऊपर में मैंने रेडी किया। उसके बाद ये दोस्तों, ये हमारा केक रेडी हो जाता है। अब हम इस तरह से बटरफ्लाई का हम डेकोरेशन करेंगे इस तरह से। ये बटरफ्लाई रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा प्यारा केक दिखता है। इससे पहले भी मैं बनाया हूँ कि इस तरह का केक इस चैनल पे अवेलेबल है, वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। 2 कलर का हमने बनाया था, एक पर्पल बनाया था, एक पिंक बनाया था। और इस पे जो सिल्वर बॉल है वो बॉल हमने लगा दिया है। उसमें कुछ बड़े बड़े बॉल्स थे, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं सिर्फ ये लगाया। और जो सेकेंड केक बनाया था इसके बाद ही सेम केक, उसमें मैंने फॉन्डेंट भी डाला है और अच्छे से तरीके से मैं करके दिया है, क्योंकि इस केक में हमारे पास टाइम नहीं था। तो मुझे लगा था कि कस्टमर आ जाएगा 4 बजे,
इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऐसे रेडी किया। फिर उसको मैसेज किया तो उसने बताया 5 बजे। तो फिर क्या हुआ ये देख लो आप। वापस से मैं पूरा क्रीम लगाया है और टेबल भी सारे गंदे हैं और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सो इसलिए मैं पूरा टेबल छोड़ छाड़ के पहले मैं केक रेडी करता हूँ, क्योंकि कस्टमर अगर आ जाएगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा। क्योंकि यहाँ का जो कस्टमर का जो कंप्लेंट है वो आपको 5 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी आपका 1 मिनट में कंप्लेंट हो जाएगा। वो कंप्लेंट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के जो होते हैं मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं, डीजीएम होते हैं, एचआर होते हैं, और ये ऐसा कंप्लेंट है ये हेड ऑफिस में भी जा सकता है। और अगर मैं यही केक में उसको मैं दे दिया होता 1 किलो 600 ग्राम, अगर वो कहीं भी चेक करता, बाहर चेक करता या उसी टाइम बोलता इस केक का वेट मुझे दिखाओ, तो 400 ग्राम कम थी, तो उस पे से उसने पैसे भी कम करवाता इस केक में और कंप्लेंट भी करता। और कंप्लेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो अगर आपको 2 किलो केक बोला है तो 2 किलो होनी चाहिए, 3 किलो बोला है तो 3 किलो होनी चाहिए। वज़न में आप चोरी नहीं कर सकते हो, चोरी करोगे तो आपको ऊपर प्रॉब्लम आएगा। सो मैं जल्दी फास्ट करके मैं रेडी कर देता हूँ, और ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था तो ये केक मैं पहले जल्दी जल्दी करके क्रीम व्रीम सब ऐसे ही टेबल पे लगा हुआ था, गंदा दिख रहा था, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारे पास टाइम नहीं था तो क्या किया, जल्दी जल्दी इस केक को हम फिनिश करेंगे। पहले मैं इस क्रीम को मैं ले लेता हूँ जो हल्का पिंक दिख रहा था, फिर और इसमें थोड़ा सा वो चॉकलेट स्पंज का जो होते हैं बुक्का, वो भी इस क्रीम में मिक्स हो गया था। फिर क्या करूँ, मैं दूसरा क्रीम वापस से बनाने के बाद ऊपर से बाहर से फिर लगाऊंगा पाइपिंग में। आप देखोगे, देखो इस तरह से मैंने हाथ से मैं ही क्रीम को मैं मसल के मैं रेडी किया। मैं अभी ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं पाइपिंग में लूँगा, पाइपिंग में से जल्दी से हो जाएगा। पाइपिंग अगर आप यूज़ करते हो टॉल केक के लिए तो सबसे अच्छा इजी तरीका है, इसमें फिनिशिंग भी आपका अच्छा आएगा और जल्दी भी केक बनेगा। तो ये केक दोस्तों हमारा रेडी हो गया हुआ है, सेम फर्स्ट केक की तरह हमने बनाया है, लेकिन इसमें हमने फ़ोटो प्रिंट ज़्यादा लगाया है और इस पर सिल्वर बॉल भी लगाया है और फाउंटेन के बॉल भी लगाए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरे इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप लोग विज़िट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कुछ भी अगर आपका डिमांड हो, अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हो दुबई में किस तरह का काम किया जाता है, कैसा जॉब होता है दुबई में, तो मैं आपको अच्छी तरीके से मैं बता सकता हूँ। अगर कोई भी दुबई आके काम करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं दुबई में जाके जॉब ढूँढूँगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होता है। बेहतर है कि आप अपने एजेंसी के थ्रू आए, वहाँ इंटरव्यू कलेक्ट करें। आप इंटरव्यू जैसा होता है आप इंटरव्यू में पूरा बात करके आ सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे आप आओगे तो जॉब ढूंढोगे तो आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट होएगा। और कोई कोई ऐसे ऑफिस होते हैं जैसे आपका 2000 सैलरी है तो आपको हाफ वो लोग चार्ज लेगा, 1000 दिरहम आपको चार्ज लेगा। यानी इंडिया का मैक्सिमम हो गया 20-25 हज़ार रुपया हो गया। तो बेहतर है कि आप वहीं से जॉब लेकर आओ और दुबई में आप जॉब कर सकते हो। और सॉरी इस बात के लिए कि मैं अभी ग्लव्स भी नहीं लगाया हूँ, क्योंकि वही कंडीशन था कि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन यहाँ जो होते हैं
विदाउट ग्लव्स का आपको काम नहीं करनी चाहिए। यहाँ बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक किया जाता है, हर चीज़ के लिए हाइजीनिक, यहाँ पूरा चीज़ रेडी होनी चाहिए। आपका चिल्लर का डिस्प्ले टेम्परेचर हो गया, चेक लिस्ट हो गया, डिस्प्ले काउंटर का कितना टेम्परेचर है, उसके बाद आपका एरिया कितना क्लीन है, आप कितने बार हैंड वॉश करते हो और हैंड वॉश कैसे किया जाता है, ये सब यहाँ प्रॉपरली रेडी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये केक मैंने रेडी कर दिया है, पहले तरीके से ज़्यादा अच्छा है। आप लोग को कैसे लगा है ज़रूर